हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देबाशीष, जॉइंट प्रिजर्वेशन एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। क्या हमारा हिप इतना प्रॉब्लम कर सकता है कि वो आर्थराइटिस के कारण हमें डेबिलिट कर दे? क्या हम इसे अर्ली डायग्नोसिस करके बचा सकते हैं हिप जॉइंट को? तो उसके बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, ऑफ द हिप के बारे में आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका डायग्नोसिस हो कैसे? सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर सिम्टम्स आपके हैं, इन सिम्टम्स के साथ हिप से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, उनमें कौन से टेस्ट कराने से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे पेशेंट नी और बैक पेन के साथ आते हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस डिले होके बहुत देर बाद पता चलता है कि हिप या कूल्हे से रिलेटेड पेन था। सबसे सिंपलेस्ट तरीका, अगर आपका हिप पेन परसिस्ट कर रहा है 15-20 दिन से महीने भर तक, तो सिंपल एक्सरेज में हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। एक्सरेज ऑफ पेल्विस विद बोथ हिप, जिसमें एपी एंड फ्रॉग्स लैटरल व्यू मूवमेंट के साथ करने की जरूरत है। इसके अलावा हम कुछ स्पेशलाइज्ड एमआरआईज कराते हैं, पेल्विस का एमआरआई जिसमें दोनों हिप जॉइंट दिखाई दे जाए, तो इनमें हमें आर्थराइटिस, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स या फीचर्स अर्ली दिखाई देते हैं। फॉर्चुनेटली सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्रैक्चर्स के बाद या फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के बाद बहुत कॉमनली दिखाई देता है हिप के फ्रैक्चर्स पे, तो एक्सरेज पे भी इनके चेंजेस अर्ली दिखाई देने लग जाते हैं, तो डायग्नोसिस उस हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सोचे कि हिप से रिलेटेड कौन सा ऐसा टेस्ट हमें कराने की जरूरत है, मुझे लगता है टेस्ट से ज्यादा जरूरी है डॉक्टर का एक बार देख लेना। तो जैसे भी पेशेंट्स होते हैं, हिप का अगर पेन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास एक बार जाइए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से 90% टाइम डायग्नोसिस क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। 10% के लिए हमें एक्सरेज और एमआरआईज की जरूरत है। इसके अलावा हिप के अगर प्रॉब्लम्स अर्ली फेज में है तो क्या करने से हिप के पेन से बचा जा सकता है या हिप आर्थराइटिस से बचा जा सकता है, इसको समझना जरूरी है। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि हिप पेन इंडिया में या हिप आर्थराइटिस इंडिया में फॉर्चुनेटली थोड़ा कम है। रीजन ये है कि अमेरिकन में नीचे लो फ्लोर एक्टिविटीज कम होती है और हम इंडियंस में लो फ्लोर एक्टिविटीज जैसे इंडियन टॉयलेट यूज करना, नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाना, बच्चों की केयर जमीन पे करना। हिप का रेंज ऑफ मोशन, किसी भी जॉइंट को इंटैक्ट या अच्छा रखने के लिए उसका फुल रेंज ऑफ मोशन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ मोशन अगर पूरा होगा तो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड है वो चारों तरफ सर्कुलेट करेगा, जो कि हमारे जॉइंट के अंदर चिकनाई या कार्टिलेज को, लुब्रिकेशन को बेटर बनाएगा। सिंपलेस्ट चीज, अगर आपको हिप की प्रॉब्लम्स हो रही है, हिप की पेन हो रही है, अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, तो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज को ना बंद करें। ठीक, रेंज ऑफ मोशन जरूरी नहीं है कि आप स्क्वाट करके, क्रॉस लेग सेट करके ही कर सकते हैं। बिस्तर पे बैठे बैठे हुए हिप की पूरी रेंज ऑफ मोशन को कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं। पहला जो चीज आता है कि लोगों को लगता है कि हिप पेन स्टार्ट हो गया तो मूव ना करो। अनफॉर्चुनेटली जितना हम कम मूव करेंगे उतना ही जोड़ा जाम होता हुआ चला जाएगा, जोड़े के अंदर चिकनाई जो है, लुब्रिकेशन जो है वो कम होती है। तो रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली एक्यूट फेज में आपको कुछ पेन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, आपका डॉक्टर उसको हेल्प करेगा, मगर क्रॉनिक फेजेस में आप मूवमेंट को जितना बेटर रखेंगे उतना लंबा हिप जॉइंट लास्ट करेगा। नंबर 2, हिप से रिलेटेड जॉइंट्स को इंटैक्ट, मतलब कार्टिलेज डिसऑर्डर जब भी होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो बहुत सारी मेडिसिन हेल्प करती है, जिनमें कोलाजन, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, MSM और भी बहुत सारी चीजें हैं, रोजेप एक्सट्रैक्ट, जो कि हेल्प करती है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अर्ली फेजेस में इनका बहुत रोल होता है। नंबर 3, बोन्स को, हिप की अगर बोन्स को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे विटामिन डी और कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने की कोशिश करें, मतलब हड्डियां अगर नरम है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, एक्सरसाइजेस करें, तो उससे भी हमें हिप के पेन से प्रॉब्लम, मतलब पेन से राहत मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को समझना है कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, बट उसमें हमें रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, उसमें हमें लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट की मेडिसिन प्लस हमारा वेट कम करना, बोन को स्ट्रेंथ करना, जितनी बोन स्ट्रांग होगी उतना बेटर हमारा जॉइंट परफॉर्म करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे ही पेन होता है तो हम चलना फिरना कंप्लीटली बंद कर देते हैं। जितना हम कम करते जाएंगे उतना अर्ली जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपका अगर हिप पेन
ऑस्टियोआर्थराइटिस के इनिशियल फेजेस में है तो एक्टिविटीज को कंप्लीटली कर्टेल करने से प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए अपने डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस को आप घर पे इन हाउस करते रहिए, ठीक है। सो इससे जॉइंट्स जो है वेल मेंटेन रहेंगे।